देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिख रहा। लाखों यात्री परेशान हुए हैं, हजारों उड़ानें रद्द की गई हैं। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट से भी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल आज भी हुई हैं। लोगों की, यात्रियों की परेशानियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों का गुस्सा एयरपोर्ट्स पर फूटा है और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ जगहों पर लोगों ने अपने आप को यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कैद कर लिया गया हो। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 24-24 घंटे लोगों को फ्लैट्स नहीं मिली है। रिफंड को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। लोग गुस्से में भी नजर आए और रोते हुए नजर भी आए स्टेशन पर। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। तुरंत सुनवाई की मांग की गई है जनहित याचिका पर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। कमियां इंडिगो की फ्लैट्स में ही बताई गई हैं। एयरपोर्ट देखिए। इंडिगो एयरलाइन का संकट गंभीर, कई शहरों में उड़ानें अचानक रद्द, हवाई यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ी, यात्रियों का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। देश भर में यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइन संकट बना हुआ है। इंडिगो की नाकाम उड़ानों ने लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में अचानक उड़ानों के रद्द होने और देरी की खबरों ने हवाई यात्रा को मुश्किल बना दी। इंडिगो में स्टाफ शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट की समस्या ने यात्रियों को परेशान कर दिया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोची, तिरुवनंतपुरम समेत देश के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं। अब तक हजारों फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और हालात सामान्य नहीं है। एयरपोर्ट पर भीड़ लगी हुई है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. J'ai mon billet. इंडिगो संकट की वजह से देश भर के फ्लाइट यात्री काफी तकलीफ में हैं। लोगों के बहुत जरूरी काम छूट गए। इसी बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ कल रात तक कोई मैसेज नहीं था, तो फैमिली बच्चे लेके सिलचर जाना था। यहाँ आने के बाद कैंसिल बता रहा है। मुझे बहुत खराब लगा है। इंडिगो का आया हूँ जिद्दा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लखनऊ। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा हूँ, ढीले मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं सहायता मिला। मैं कोलकाता से इंदौर आया था, तो मुझे आई वाज स्ट्रैंडेड इन कोलकाता एंड हैदराबाद फॉर 2 days. By any how mean I came from other airline and then my luggage is still lost and I'm here standing for my luggage from past 2 days. पायलट और क्रू के लिए FTTL नियम लागू, पायलटों का वीकली रेस्ट बढ़ा। वहीं फ्लाइट्स रद्द होने और यात्रियों की परेशानी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हालात सामान्य करना है। सरकार की कोशिश है कि यात्रियों को हर तरह की मदद मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जो नियम बनाए गए उससे किसी और एयरलाइन में दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब कमी इंडिगो में ही थी और इसकी जांच कराई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। The immediate priority for us, like I said, is to bring normalcy back. Today in the country, if you are seeing, there are 5 lakh people traveling by air every day. There are very, very few countries in the world with so much big aviation network. And today we have that kind of network in the country. And there are more and more people every day preferring to travel by air. So as a minister, my immediate priority on behalf of the government is to ensure normalcy. And people who want to fly smoothly, conveniently. And the airports provide all the necessary facilities to them. So the immediate concern is to bring that back. Immediate concern is to provide all the support to the passengers at the airports, especially like I mentioned, the senior citizens. वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिगो ने 60% से अधिक मार्केट शेयर के साथ पूरा मार्केट प्रभावित किया है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मोनोपोली जैसी स्थिति की आलोचना की। कल से जो देख रहे हैं हालात देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिगो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर मिलता है और जिस असुविधा में उन्होंने जनता को डाला है, उनको ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना जानकारी की मिल रही थी। वहाँ के स्टाफ को भी ये भुगतना पड़ रहा था। इंडिगो स्टाफ को उनको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और वो लोग सारा जो जनता का आक्रोश है वो लोग सहन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिगो की मैनेजमेंट को उससे संज्ञान लेते हुए जो रेगुलेशन है, कीपिंग इन माइंड क्रू सेफ्टी, कीपिंग इन माइंड पैसेंजर सेफ्टी,
एयरलाइन सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सेफ्टी, वो उनका पालन करना पड़ेगा और वो इस तरीके से आमतौर पर सरकार से पॉलिसीज नहीं बदलवा सकते हैं। और सरकार भी देखिए ऐसी झुकी हुई दिखी, हेल्पलेस दिखी कि जो उनकी मांग थी वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया। जो 2 साल का समय दिया था, 2 साल का समय में किया जा सकता था, पर सरकार को आखिर मजबूर कर दिया कि आप उसको यूटर्न लीजिए। तो आने वाले समय में ये एक सबक भी होना चाहिए सरकार को कि ऐसी कोई मोनोपलीज और डुओपलीज जिसके बारे में हम लगातार बोलते आए हैं, ऐसे कोई माहौल ना बनाए जिससे जनता को अटके। इसी बीच इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में यात्रियों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि जब सरकार ने ऐसे आदेश दिए थे तो उसे ये सोचना चाहिए था कि 100% निजीकरण के भी साइड इफेक्ट होते हैं। सरकार की नीतियां कुछ हद तक गलत हैं। आपके पास बैकअप के तौर पर अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। नहीं, ये आपकी बात अच्छी है, अच्छा हो भी सकता है, पर मेरे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब सरकार ने ऐसे ऑर्डर्स दिए थे तो इनको ये सोचना चाहिए कि 100% जो प्राइवेटलाइजेशन होता है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आप दुनिया की इकोनॉमी देख लीजिए, चाहे यूएसए देख लीजिए, रसा देख लीजिए, चाइना, कहीं का भी देख ले, तो मोनोपोलीज जो होती है वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। सरकार की नीतियों में भी थोड़ी कहीं गड़बड़ी है कि आपने बैकअप में कोई भी आपके पास एयरलाइंस नहीं है। यदि मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई तो आपके पास सपोर्ट में कुछ नहीं है कि आप जनता को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सके। कोई भी प्राइवेट आदमी कह दिया कि मैं नहीं सप्लाई करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, तब क्या करेगी गवर्नमेंट? ये तो गवर्नमेंट के पार्ट हैं कि कुछ आपके पास अंडरटेकिंग ऐसी होनी चाहिए, टर्म कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जनता के फेवर में कल कोई भी व्यक्ति यदि अगेंस्ट में जाकर के वायलेशन करता है लॉज का, एक्ट का, तो फिर उसके साथ में गवर्नमेंट के पास ऐसे राइट रहे कि उसको तत्काल काम में लगा ले और उसको फिर से बुला ले, रिकॉल कर ले, और बिना सरकार के कंसर्न के, बिना इंडिगो को किसी भी इंटीमेशन दिए हुए कैसे उन्होंने ऐसे सस्पेंड कर दिया सारी फ्लाइटें। ये देश के लिए मजाक नहीं। आप देखिए पूरे विश्व के लोग हैं उसमें, कोई कहीं कनाडा जा रहा है तो कोई रस्सा जा रहा है तो कोई, आप देखिए कल तो रशिया के प्रेसिडेंट ही आए थे, पुतिन साहब तो थे ही। कितनी बड़ी भारत देश की इमेज जा रही है। इसका मतलब है कि जो मेरा लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं पर कमज़ोर है। जो आईएएस पॉलिसीज बनाते हैं या जो गवर्नमेंट लेवल पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं फेलवर साबित हुए। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है मुझे बोलने में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी प्रेजेंटेशन देने के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई खुरेज है। इंडिगो के संकट को देखते हुए रेलवे ने बड़ी पहल की। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कुछ ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेस लगाए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इन ट्रेन की जानकारी डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। 37 ट्रेन में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं। देश भर में 36 नई ट्रेन चलाई जा रही है। एक टीम होती है डेडिकेटेड, वो इसको वॉच करती है कि किस स्टेशन के लिए, किस एरिया के लिए ज़्यादा सर्च हो रही है, ज़्यादा क्लिक हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल ट्रेन्स या कोच अटैचमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा कोचेस का अटैचमेंट करते हैं। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। कोच अटैचमेंट में बताना चाहूँगा कि जम्मू राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd AC का कोच अटैच किया गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एक्स्ट्रा AC चेयर कार का कोच अटैच किया गया है। और एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो मुख्यतः साबरमती, मुंबई, हावड़ा ऐसे स्टेशंस के लिए, इसके अलावा पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम, इन सभी स्टेशंस के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी अनाउंस की गई हैं और लोग उनमें बुकिंग भी करा रहे हैं। इंडिगो का संकट जारी है और यात्रियों का गुस्सा भड़का हुआ है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने मौका परस्त किराए रोकने और सभी प्रभावित रूट पर वाजिब किराए सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि यात्रियों को कब तक राहत मिलती है। हवाई यात्रा जो सुगम और जल्दी की यात्रा मानी जाती थी, वो इस वक्त लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।